गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 132 सेवा चक्र आदि कथन। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा कि अधुना मैं सेवा चक्र का प्रतिपादन कर रहा हूँ, जिससे सेवक को सेव्य से लाभ तथा हानि का ज्ञान होता है। पिता, माता तथा भाई एवं स्त्री पुरुष इन लोगों के लिए इसका विचार विशेष रूप से करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त व्यक्तियों में से किससे लाभ प्राप्त कर सकेगा, इसका ज्ञान वह उस सेवा चक्र से कर सकेगा। इसका ज्ञान वह उस सेवा चक्र से कर सकता है। सेवा चक्र का स्वरूप वर्णन करते हैं। पूर्व से पश्चिम को 6 रेखाएं और उत्तर से दक्षिण को 8 तिरछी रेखाएं खींचें। इस तरह लिखने पर 35 कोष्ठ का सेवा चक्र बन जाएगा। उसमें ऊपर के कोष्ठों में 5 स्वरों को लिखकर पुनः स्पर्श वर्णों को लिखें, अर्थात का से लेकर हा तक के वर्णों का न्यास करना चाहिए। उसमें 3 वर्णों अंगा या अड़ा को छोड़कर लिखें। नीचे वाले कोष्ठों में क्रम से सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु इनको लिखें। इस तरह लिखने पर सेवा चक्र सर्वांग संपन्न हो जाता है। इस चक्र में शत्रु तथा मृत्यु नाम के कोष्ठ में जो स्वर तथा अक्षर हैं, उनका प्रत्येक कार्य में त्याग कर देना चाहिए, परंतु सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु नाम वाले कोष्ठों में से किसी एक ही कोष्ठ में यदि सेव्य तथा सेवक के नाम का आदि अक्षर पड़े तो वह सर्वथा शुभ है। इसमें द्वितीय कोष्ठ पोषक है, तृतीय कोष्ठ धन संप्रदायक है, चौथा कोष्ठ आत्मनाशक है, 5वां कोष्ठ मृत्यु देने वाला है। इस चक्र से मित्र, नौकर एवं बांधव से लाभ की प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए, अर्थात हम किससे मित्रता का व्यवहार करें कि मुझको उससे लाभ हो, तथा किसको नौकर रखें जिससे लाभ हो, एवं परिवार के किस व्यक्ति को मुझसे लाभ होगा, किस व्यक्ति से मुझको लाभ होगा, इसका विचार इस चक्र से करना चाहिए। जिस प्रकार अपने नाम का आदि अक्षर तथा विचारणीय व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर सेवा चक्र के किसी एक ही कोष्ठ में पड़ जाए तो वह शुभ है, अर्थात उस व्यक्ति से लाभ होगा, यह जाने। यदि पहले वाले 3 कोष्ठों में से किसी एक में अपने नाम का आदि वर्ण पहले वाले तीनों कोष्ठों अर्थात सी, सा, सु में से किसी एक में पड़े और विचारणीय व्यक्ति सी, सा, सु का मतलब है कहाँ गया, सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, तो इनमें से किसी एक में पड़े और विचारणीय व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर चौथे तथा 5वें पड़े तो अशुभ होता है। चौथे तथा 5वें कोष्ठों में किसी एक में सेव्य के तथा दूसरे में सेवक के नाम का आदि वर्ण पड़े तो अशुभ ही होता है। अधुना आकार आदि वर्गों तथा ताराओं के द्वारा सेव्य सेवक का विचार कर रहे हैं। आ वर्ग अर्थात आ ई उ ए ओ का स्वामी देवता है। का वर्ग काखा गाघा अंगा का स्वामी दैत्य है। चा वर्ग अर्थात चाचा जाझा या का स्वामी नाग है। टा वर्ग अर्थात टाठा डाढ़ा अड़ा का स्वामी गंधर्व है। ता वर्ग अर्थात ताथा दाधा ना का स्वामी ऋषि है। पा वर्ग अर्थात पापा पा फा बा भा मा का स्वामी राक्षस है। या वर्ग अर्थात पा फा बा भा मा का स्वामी राक्षस है। सॉरी, एक लाइन गलत पढ़ दी है। या वर्ग अर्थात या रा ला वा का स्वामी पिशाच है। शा वर्ग अर्थात शीटी वाला सा, पा वाला सा, रा वाला सा अर्थात शा 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 हा का स्वामी मनुष्य है। इनमें देवता से बलि दैत्य है, दैत्य से बलि सर्प है, सर्प से बलि गंधर्व है, गंधर्व से बलि ऋषि है, ऋषि से बलि राक्षस है, राक्षस से बलि पिशाच है और पिशाच से बलि मनुष्य होता है। सबसे बलि मनुष्य बताया गया है। इसमें बलि दुर्बल का त्याग करना चाहिए।
अर्थात सेव्य सेवक इन दोनों के नामों के आदि अक्षर के द्वारा बली वर्ग तथा दुर्बल वर्ग का ज्ञान करके बली वर्ग वाले दुर्बल वर्ग वाले से व्यवहार ना करें। एक ही वर्ग के सेव्य तथा सेवक के नाम का आदि वर्ण रहना श्रेष्ठतम होता है। अत्र मैत्री विभाग संबंधी तारा चक्र को सुनो। पहले नाम के प्रथम अक्षर के द्वारा नक्षत्र जान ले। फिर 9 ताराओं के 3 बार आवृत्ति करने पर 27 नक्षत्रों की ताराओं का ज्ञान हो जाएगा। इस तरह अपने नाम के नक्षत्र का तारा जाने। नंबर 1 जन्म, नंबर 2 संपत्ति, नंबर 3 विपत्ति, नंबर 4 क्षेम, नंबर 5 प्रत्ययी, नंबर 6 साधक, नंबर 7 वध, नंबर 8 मैत्र, नंबर 9 अति मैत्र। ये 9 ताराएं हैं। इनमें जन्म तारा अशुभ, संपत्त तारा अति श्रेष्ठतम और विपत्त तारा निष्फल होती है। क्षेम तारा को प्रत्येक कार्य में लेना चाहिए। प्रत्ययी तारा से धन क्षति होती है। साधक तारा से राज्य लाभ होता है। वध तारा से कार्य का विनाश होता है। मैत्र तारा मैत्री कारक है और अति मैत्र तारा हितकारक होती है। विशेष प्रयोजन, जिस प्रकार सेव्य रामचंद्र, सेवक हनुमान, इन दोनों में भाव कैसा रहेगा इसको जानने के लिए हनुमान के नाम के आदि वर्ण हा के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र हुआ तथा राम के नाम के आदि वर्ण रा के अनुसार नक्षत्र चित्रा हुआ। पुनर्वसु से चित्रा की संख्या 8वीं हुई। इस संख्या के अनुसार मैत्र नामक तारा हुई। इसलिए इन दोनों की मैत्री परस्पर कल्याणकर होगी, यूँ समझना चाहिए। अधुना तारा चक्र कहते हैं। हे प्रिय, नामाक्षरों के स्वरों की संख्या, वर्णों की संख्या जोड़ देना चाहिए। उसमें 20 का भाग देना चाहिए। शेष से फल को जाने, अर्थात स्वल्प शेष वाला व्यक्ति अधिक शेष वाले व्यक्ति से लाभ उठाता है। जिस प्रकार सेव्य राम तथा सेवक हनुमान, इनमें सेव्य राम के नाम का रा बराबर 2, बड़ा आ बराबर 2, माँ बराबर 5, छोटा आ बराबर 1, सभी का योग हुआ 10। इसमें 20 से भाग दिया तो शेष 10 सेव्य हुआ। तथा सेवक हनुमान के नाम का हा बराबर 4, आ बराबर 1, ना बराबर 5, ऊ बराबर 5, माँ बराबर 5, बड़ा आ बराबर 2, ना बराबर 5, सभी का योग 27 हुआ। इसमें 20 का भाग दिया तो शेष 7 सेवक का हुआ। यहाँ पर सेवक के शेष से सेव्य का शेष अधिक हो रहा है, इसलिए हनुमान जी राम जी से पूर्ण लाभ उठाएंगे, ऐसा ज्ञान होता है। अधुना नामाक्षरों में स्वरों की संख्या के अनुसार लाभ हानि का विचार करते हैं। सेव्य सेवक दोनों के मध्य जिसके नामाक्षरों में अधिक स्वर हों वह धनी है तथा जिसके नामाक्षरों में अल्प स्वर हों वह ऋणी है। धन स्वर मित्रता के लिए तथा ऋण स्वर दासता के लिए होता है। इस तरह लाभ तथा हानि की जानकारी के लिए सेवा चक्र कहा गया है। मेष मिथुन राशि वालों में प्रीति, मिथुन और सिंह राशि वालों में मैत्री तथा तुला और सिंह राशि वालों में महामैत्री होती है, किंतु धनु कुंभ राशि वालों में महामैत्री होती है। इसलिए इन दोनों को परस्पर साथ नहीं करना चाहिए। मीन वृष और वृष कर्क, कर्क और कुंभ, कन्या और वृश्चिक, मकर और वृश्चिक, मीन मकर राशि वालों में मैत्री तथा मिथुन कुंभ तुला मेष राशि वालों की परस्पर महामैत्री होती है। वृश्चिक में परस्पर बैर होता है। मिथुन धनु, कर्क मकर, मकर कुंभ, कन्या मीन राशि वालों में परस्पर प्रीति रहती है। अर्थात उपरोक्त दोनों राशि वालों में सेव्य सेवक भाव तथा मैत्री व्यवहार एवं कन्या वर्ग का संबंध सुंदर तथा शुभप्रद होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 132वां अध्याय पूरा हुआ।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 133। नाना प्रकार बल विचार। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा कि अधुना सूर्यादि ग्रहों की राशियों में उत्पन्न हुए नवजात शिशु का जन्म फल क्षेत्रादिव के अनुसार वर्णन करने जा रहा हूँ। सूर्य के ग्रह में अर्थात सिंह लग्न में उत्पन्न बालक समकाय, सभी कभी कृशांग, कभी स्थूलांग, गौरवर्ण, पित्त प्रकृति, लाल नेत्रों वाला, गुणवान तथा वीर होता है। चंद्र के ग्रह में अर्थात कर्क लग्न का जातक भाग्यवान तथा कोमल शरीर वाला होता है। मंगल के ग्रह में अर्थात मेष तथा वृश्चिक लग्नों का जातक वात रोगी तथा अत्यंत लोभी होता है। बुध के ग्रह में अर्थात मिथुन तथा कन्या लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। गुरु के ग्रह में अर्थात धनु तथा मीन लग्नों का जातक सुंदर तथा अत्यंत क्रोधी होता है। शुक्र के ग्रह में अर्थात तुला तथा वृष लग्नों का जातक त्यागी, भोगी एवं सुंदर शरीर वाला होता है। शनि के ग्रह में अर्थात मकर तथा कुंभ लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। सौम्य लग्न का जातक सौम्य स्वभाव का तथा क्रूर लग्न का जातक क्रूर स्वभाव का होता है। हे गौरी, अधुना नाम राशि के अनुसार सूर्यादि ग्रहों की दशा का फल कह रहा हूँ। सूर्य की दशा में हाथी, घोड़ा, धन धान्य, प्रवर, राज्य, लक्ष्मी की प्राप्ति और धनागम होता है। चंद्रमा की दशा में दिव्य स्त्री की प्राप्ति हो जाती है। मंगल की दशा में भूमि लाभ और सुख होता है। बुध की दशा में भूमि लाभ और सुख होता है। बुध की दशा में भूमि लाभ के साथ साथ धन धान्य की भी प्राप्ति हो जाती है। गुरु की दशा में घोड़ा, हाथी तथा धन मिलता है। शुक्र की दशा में खाद्यान्न तथा गोदुग्ध आदि का पान के साथ धन का लाभ होता है। शनि की दशा में विविध तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। राहु के दर्शन होने पर अर्थात ग्रहण लगने पर निश्चित स्थान पर निवास, दिन में ध्यान और व्यापार का काम करना चाहिए। यदि वास श्वास चलते समय नाम का अक्षर विषम संख्या का हो तो वह समय मंगल, शनि तथा राहु का होता है। उसमें युद्ध करने से विजय होती है। दक्षिण श्वास चलते समय यदि नाम का अक्षर सम संख्या का हो तो वह समय सूर्य का रहता है। उसमें व्यापार कार्य निष्फल होता है, परंतु उस समय पैदल संग्राम करने से विजय होती है और सवारी पर चढ़कर युद्ध करने से मृत्यु होती है। ओम हूं ओम हूं ओम स्फैम अस्त्रम मोटय ओम चूर्णय चूर्णय ओम सर्वशत्रु मर्दय मर्दय ओम ह्रूम फट ह्राह फट। इस मंत्र का 7 बार न्यास करना चाहिए। फिर जिनके 4, 10 तथा 20 भुजाएं हैं, जो हाथों में त्रिशूल, खड्वांग, खड्ग तथा कटार धारण किए हुए हैं तथा जो अपनी सेना से विमुख और शत्रु सेना का भक्षण करने वाले हैं, उन भैरव जी का अपने हृदय में ध्यान करके शत्रु सेना के सम्मुख कथित मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। जप के पश्चात डमरू का शब्द करने से शत्रु सेना शस्त्र त्याग कर भाग खड़ी होती है। पुनः शत्रु सेना की पराजय अन्य प्रयोग बतलाता हूँ। शमशान के कोयले को काक या उल्लू की विष्ठा में मिलाकर उसी से कपड़े पर शत्रु की प्रतिमा लिखें और उसके सिर, मुख, ललाट, हृदय, गुह्य, पैर, पृष्ठ, बाहु और मध्य में शत्रु का नाम 9 बार लिखें। उस कपड़े को मोड़कर संग्राम के समय अपने पास रखने से तथा उपरोक्त मंत्र पढ़ने से विजय होती है। अधुना विजय प्राप्त करने के लिए त्रिमुखाक्षर अर्थात तार्क्ष चक्र को कह रहा हूँ। क्षिप्र ओम स्वाहा तार्क्ष्यात्मा शत्रु रोग विषादिनुत। फिर से पढ़ देते हैं। क्षिप्र ओम स्वाहा तार्क्ष्यात्मा शत्रु रोग विषादिनुत। इस मंत्र को तार्क्ष चक्र कहते हैं। इसके अनुष्ठान से दुष्टों की बाधा, भूत बाधा एवं ग्रह बाधा तथा अनेक तरह के रोग निवृत्त हो जाते हैं। इस गरुण मंत्र से जैसा कार्य चाहे सब सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के साधक का दर्शन करने से स्थावर, जंगम, लूता तथा कृत्रिम ये सभी विष नष्ट हो जाते हैं।
पुनः महातार्क्ष का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, जिनकी आकृति मनुष्य की सी है, जो 2 आँख और 2 भुजा धारण करते हैं, जिनकी चोंच टेढ़ी है, जो सामर्थ्यशाली तथा हाथी और कछुए को पकड़ कर रखने वाले हैं, जिनके पंजों में असंख्य सर्प उलझे हुए हैं, जो आकाश मार्ग से आ रहे हैं और युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को खाते हुए नोच नोच कर निगल रहे हैं। कुछ शत्रु जिनकी चोंच से मारे हुए दिख रहे हैं, कुछ पंखों के आघात से चूर्ण हो गए हैं, किन्हीं का पंखों के प्रहार से कचूमर निकल गया है और कुछ नष्ट होकर 10 दिशाओं में भाग गए हैं। इस तरह जो साधक ध्यान निष्ठ होगा वह तीनों लोकों में अजेय होकर रहेगा। वह तीनों लोग अर्थात उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अधुना मंत्र साधन से सिद्ध होने वाली पिच्छका क्रिया का वर्णन करने जा रहा हूँ। ओम ह्रूम पश्चिम क्षिप ओम हूम सह महाबल पराक्रम सर्वसैन्यम भक्षय भक्षय ओम मर्दम ओम चूर्णय चूर्णय ओम विद्रावय विद्रावय ओम हूम खः ओम भैरवो ज्ञापयति स्वाहा। इस पिच्छिका मंत्र को चंद्रग्रहण में जप करके सिद्ध कर लेने वाला साधक संग्राम में सेना के सम्मुख हाथी तथा सिंह को भी खदेड़ सकता है। मंत्र के ध्यान से उनके शब्दों का मर्दन कर सकता है तथा सिंहारूढ़ होकर मृग तथा बकरी के समान शत्रुओं को मार सकता है। दूर रहकर केवल मंत्रोच्चारण से शत्रुनाश का उपाय कह रहे हैं। कालरात्रि अर्थात आश्विन शुक्ला अष्टमी में मातृकाओं को चरु संप्रदान करना चाहिए और शमशान की भस्म, मालती पुष्प, चामरी एवं कपास की जड़ के द्वारा दूसरे से शत्रु को संबोधित करना चाहिए। संबोधित करने का मंत्र निम्नलिखित है। ओम अहे हे महेंद्री भंज ही ओम जहि मशानम ही खाही खाही किली किली ओम होम फट। इस भंग विद्या का जप करके दूसरे से ही शब्द करने से, अपराजिता और धतूरे का रस मिलाकर तिलक करने से शत्रु का विनाश होता है। ओम किली किली बिकिली इच्छा किली भूतहनि शंखिनी उसे उमे दंडहस्ते रौद्री माहेश्वरी उल्कामुखी ज्वालमुखी शंकुकर्णे शुष्क जंघे अलम्बुषे हर हर सर्वदुष्टान खन खन ओम यन्मान निरीक्षेद देवी तास्तान मोहय ओम रुद्रस्य हृदये स्थिता रौद्र सौम्येन भावेन आत्मरक्षाम ततः कुरु स्वाहा। इस सर्व कार्यार्थ साधक मंत्र को भोजपत्र पर वृत्ताकार लिखकर बाहर में मातृकाओं को लिखें। इस विद्या को पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र ने हाथ आदि में धारण किया था तथा इस विद्या द्वारा बृहस्पति ने देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अधुना रक्षा यंत्र का वर्णन करते हैं। रक्षा रूपिणी नारसिंही शक्ति रूपा भैरवी तथा त्रैलोक्य मोहिनी गौरी ने भी देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अष्टदल कमल की कर्णिका तथा दलों में गौरी के बीज ह्रीम मंत्र से संपुटित अपना नाम लिख देना चाहिए। पूर्व दिशा में रहने वाले प्रमथ आदि दलों में पूजा के अनुसार गौरी जी की अंग देवताओं का न्यास करना चाहिए। इस तरह लिखने पर शुभे रक्षा यंत्र बन जाएगा। अधुना इन्हीं संस्कारों के मध्य मृत्युंजय मंत्र को कह रहा हूँ, जो सब कलाओं से परिवेष्टित है, अर्थात उस मंत्र से प्रत्येक कार्य का साधन हो सकता है तथा जो शकार से प्रबोधित होता है। मंत्र का स्वरूप कहते हैं। ओमकार पहले लिखकर फिर बिंदु के साथ जकार लिखें, पुनः धाकार के पेट में वाकार को लिखें। उसको चंद्रबिंदु से अंकित करना चाहिए, अर्थात ओम जम ध्वम। यह मंत्र सभी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरे रक्षा यंत्र का उद्धार कहते हैं। गोरोचन कुमकुम से अथवा मलयागिरी चंदन कर्पूर से भोजपत्र पर लिखे हुए चतुर्दल कमल की कर्णिका में अपना नाम लिखकर चारों दलों में ओमकार लिखें। आग्नेय आदि कोणों में होमकार लिखें। उसके ऊपर 16 दलों का कमल बनाएं। उसके दलों में आकार आदि 16 स्वरों को लिखें। फिर उसके ऊपर 34 दलों का कमल बनाएं। उसके दलों में का से लेकर छा तक के अक्षरों को लिखें। उस यंत्र को श्वेत सूत्र से वेष्टित करके रेशमी वस्त्र से आच्छादित कर कलश पर स्थापन करके उसका पूजन करना चाहिए। इस यंत्र को धारण करने से सभी रोग शांत होते हैं एवं शत्रुओं का विनाश होता है। अधुना भेलखी विद्या को कह रहा हूँ, जो वियोग में होने वाली मृत्यु से बचाती है। उसका मंत्र स्वरूप निम्नलिखित है।
बातले ओम बातले बातले बिडालमुखी इंद्रपुत्री उद्भवो वायुदेवेन खीलि आजी हाजा मयि वाह इहादि दुख नित्य कंठोच्चैर मुहूर्तान्वया अहमाम यस्महमुपाडि ओम भेलखि ओम स्वाहा। नवरात्र के अवसर पर इस मंत्र को सिद्ध करके संग्राम के समय 7 बार मंत्र जप करने से शत्रु का मुख स्तंभन होता है। ओम चंडी ओम होम फट स्वाहा। इस मंत्र को संग्राम के अवसर पर 7 बार जपने से खड्ग युद्ध में विजय होती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 133वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।